तेजस्वी यादव को या कौन नहीं? जीरो। जनता बोलता है कि चिराग पासवान अच्छे हैं, तो उसमें आ ये सरकार कहे जाते हैं वाकई आप। राजनेता वाला तो छवि है ही, लेकिन साथ ही साथ हीरो की तरह भी लगते, गॉगल्स, काला चश्मा। दोनों तो है, ऊपर में लगेले हैं। कह रहे हैं कि नीतीश को समर्थन किया इसलिए निकाल दिए गए आनंद सिंह। आनंदा आपका एकदम स्टाइल एकदम हीरो वाला है। आनंद सिंह एनडीए में रहेंगे, नीतीश कुमार के साथ रहेंगे, बीजेपी के साथ रहेंगे। नहीं करता है कुछ बुलाने के लिए पत्रकार। हम नहीं ना कर रहे हैं। नहीं भड़का देते तो आपको चिढ़ा जाता है। तो कुछ कैसे भड़कावेगा तक हमरा छुट्टी काटेगा तो हमें रात दिया नहीं है। तब तो डीपी सिंह के फंसना चाहिए। कहा हमें निर्दोष हो गए तो दोषी है ना। 5 साल से जेल में है, जनता से मिलने के लिए गए तो खुश नहीं रहेंगे। बताइए ना, हमेशा आपको चश्मे पे ही देखते हैं हम। कोई निकालने में की है नीतीश जी मदद ने, हमको हिलाने में मदद किए हैं। दोनों काम में कुछ में नहीं है। मतलब कोई काम तेजस्वी कोई काम का नहीं। काम के था तो कहता कि नौकरी इतना का लगवा दिया, तब बाप भाई दोनों मुख्यमंत्री रहा है, तो कितना का लगवा दिया था। कभी लालू जी ने कहा कि ठीक है जो हुआ। काहे कहेंगे हमने बड़का ने नेता ने कुछ लेना नहीं देना, काहे में लालू जी कहेंगे। तेजस्वी यादव ने विधानसभा के दौरान ये भी कहा था कि नीलम जी अगर आप फिर से निराश होती हैं तो हमारे पास आइएगा, ये भाई आपको टिकट देगा। हम दिल खोल कर सवाल पूछेंगे और उम्मीद करेंगे कि दादा जो है दिल खोल कर बोले, जैसा कि हमेशा बोलते हैं। और हमारे साथ हमारी सहयोगी राजनंदिनी भी हैं, और देखिए आनंदा अभी चाय पी रहे हैं और हम भी चाय का आनंद ले रहे हैं। आनंद जी, हमने आपसे पूछा था, लेकिन अब थोड़ा विस्तार से हम ये जानना चाहते हैं। जितना दिन आप जेल में बिताते होंगे, एक कसक होती होगी कि बेकार में हम फंस के यहाँ पे आ गए हैं। आज भगवान को कितना शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि चलिए कम से कम हम निर्दोष थे और अदालत ने हमें बरी कर दिया। सब जनता के आशीर्वाद से हम चलाए हैं जी। ये सब कुल पूजा पाठ किए, हमारा न्याय मिल गया। हम निर्दोष थे तो न्याय मिला कोर्ट से हमको। तब तो डीपी सिंह के फंसना चाहिए। जी। कहा हमें निर्दोष हो गए तो दोषी है ना। जी। तो गलत किया। तो आपको हमेशा भगवान पे भरोसा है? हाँ, हरदम भरोसा है। जी। तो आप तो दादा पिछले बार भी जब पेरोल पे आए थे तो आपने कहा था, देखिए हमारी ब्रांड एम्बेसडर बबीता मिश्रा जी आपसे इंटरव्यू करने के लिए आई थी, तो आपने कहा था कि हम अयोध्या जाएंगे, लेकिन जा नहीं पाए। तो अब कब प्लान बनेगा अयोध्या जाने का? क्योंकि आप तो हमेशा कहते हैं हम राम भक्त हैं। हाँ, जाएंगे अब। अभी मौका है। अब कि लौट के जेल जाना है 4 दिन 6 दिन। अब तो मौका है। मौका है। हाँ। तो राजनंदिनी, आप भी कुछ सवाल करना चाहें? आगे हम और राजनीतिक सवाल करेंगे। जी बिल्कुल। राजनीतिक सवाल तो मेरा होगा नहीं आनंदा। पहली दफ़ा आपसे मिल रही हूँ मैं, बहुत अच्छा लगा मिलकर आपसे। हाँ, बताइए। ये बताइए, काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं आप। तब खुश नहीं हो? 5 साल से जेल में है, जनता से मिलने के लिए गए तो खुश नहीं रहेंगे? अब एकदम परमानेंट खुशी छा गई। हाँ, हरदम परमानेंट खुश रहेंगे। चेहरा वगैरह एकदम ग्लो कर रहा है आपका। हाँ, खुश कर चेहरा रहा है, एकदम चमक रहा है आपका। चमक रहा है दुआ से। ये बताइए, हमेशा धार लगा न। हाँ, रौदा का धार लगा तो चमकने लगा। हाँ, हम लोगों को भी रौदा में निकलना चाहिए तो चमकेंगे। हाँ, एकदम चमकेगा। ये बताइए ना, हमेशा आपको चश्मे पे ही देखते हैं हम। तो हमारा आँख में चोट लगल है। अच्छा दादा, ये सही में कोई स्टाइल नहीं है, ये सही में आपको चोट लगा हुआ है? टोपी पहनते थे तो रौदा से एलर्जी, अभी कहता है गमछी बांध के चले ले। हाँ, आँख में दोनों हमरा दवाई पड़ता है करीब 30-35 साल से। अच्छा। हमारा दोनों आँख में चोट है। तो आँख चश्मा खोल देंगे ना तो धूल रौदा थी और हमरा एकदम अलबल्ली नियर लगता है। तो ये लोगों में गलत फहमी है कि आनंदा जो है वो स्टाइल से चश्मा पहनते हैं या टोपी पहनते हैं? एकदम गलत फहमी है। चोट लगा हुआ है। हाँ, चोट लगा है। चलिए राजनंदिनी, आनंदा आपका एकदम स्टाइल एकदम हीरो वाला है, ऊपर से लेके नीचे तक। राजनेता वाला करल जाएगी तो पैजामा पहन लिए। हाँ। राजनेता वाला तो छवि है ही, लेकिन साथ ही साथ हीरो की तरह भी लगते, गॉगल्स, काला चश्मा। तो तोरो तो है, ऊपर में लगेले हैं। तो ये तो पावर वाला है आनंदा। और तो पावर वाला है। हाँ। ना, हमारा पावर वाला नहीं है। ये बताइए, जनता से आपको काफी प्यार मिला। अभी छोटे से कमरे में इतना ज्यादा भीड़ है, बाहर हम आपकी वो मुकामा वाले भी घर पे गए थे जहाँ आप गए, काफी ज्यादा भीड़ थी, भोज वगैरह भी कराया गया। हाँ, तो भीड़ रहेगा नहीं। हाँ। हम मिलने कुल से आए हैं, हमरा से मिल रहे हैं। मिल रहे, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। खूब अच्छा है। ये बताइए, घोड़ों का शौक अभी भी है? हाँ, सब कुछ का शौक है। ये है। दादा, एक सवाल ये है, ठीक है आदमी जनता को तो आप मिस करते हैं, जनता आपको भी मिस करती थी, लेकिन आनंदा को हमने देखा है अपने जानवरों के बीच में, जिन्हें आप अपने घर का सदस्य, उन्हें आप कितना मिस करते थे? पूछते थे कि वो तो नहीं मानते थे। देखो, तो भेंटे उधार नहीं हुआ जी। अब आवेगा तब फिर भेंट होगा, समय मिलेगा ओकरों में।
अच्छा, आप पे जो राजनीतिक प्रहार किए जाते हैं, जितना आपके जनता करीब है उतना आप पे राजनीतिक प्रहार भी होता है। चाहे वो तेजस्वी यादव हों, लालू यादव हों, आप पेरोल पे भी आए थे तब भी आप पे हमला हुआ था। अब जब आप निर्दोष होकर बरी हुए हैं तब भी आप पे हमला हो रहा है। कह रहे हैं कि नीतीश को समर्थन किया इसलिए निकाल दिए गए आनंद सिंह। अब जिसको जो कहना हो कहे, लेकिन हम तो जानते हैं कि हमको कोई मदद नहीं किया है, न कोई निकालने में की है, नीतीश जी मदद ने हमको हिलाने में मदद किए हैं, और दोनों काम में कुछ में नहीं है। जो बदमाशी किया, जो नीपी सिंह किया, हमको न्यायालय से भरोसा था, शुरू से बोलते थे हमारा न्याय मिला, तो न्याय मिला तो जनता में घूम रहे हैं। लगता है कि तेजस्वी को उस बात का भी दुख है या टीस है जब विधानसभा के अंदर आपकी धर्मपत्नी नीलम देवी ने आरजेडी के विधायक रहते हुए नीतीश कुमार को समर्थन कर दिया। किसी को दुख तकलीफ से हमको क्या लेना देना है? किसी को दुख से और तकलीफ से हमको क्या लेना देना है? उसको दुख है तो दुख रहे। लेकिन तब जखने ओकर पार्टी में हम गए थे, पकड़ के हमको ले गया था, तब को नहीं दुख था कि एक बकार नहीं बोला कोई ओकर पार्टी का आदमी, तो फिर कहा सर हम साथ रहेंगे। अच्छा, सही में एक भी कॉल या कोई भी बातचीत? आप लोग पत्रकार हैं तो नहीं सुने केकरो से? गए थे पूछने के लिए, अनंत सिंह पकड़ा गए, आपको पार्टी के तो कुछ नहीं बोल रहे, क्या फिर गए थे पूछने के लिए? नहीं, हमने आप ही बताइए ना। लेकिन रिएक्शन नहीं आया था, रिएक्शन नहीं लोग सुने हैं क्या? जाओ उसके बाद कभी लालू जी ने कहा कि ठीक है जो हुआ। काहल कहेंगे, हमने बड़का ने नेता ने कुछ लेना न देना, काहल में लालू जी कहेंगे? अरे आप छोटे सरकार हैं दादा, आपको छोटे सरकार बिहार में देखिए एक रोड़ा बना दीजिए, रोड़ा का ईंटा बना दीजिए, कोई जवाब है? देखिए बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है, लेकिन छोटे सरकार तो अनंत दा को ही कहा जाता है। सरकार कहे जाते हैं वाकई आप। हाँ। लेकिन वाकई पहली दफा आपसे मिली हूँ और मिलके बहुत अच्छा लगा। अच्छा तो कुल आदमी को लगता था ना हम आते हैं कुल भी। अच्छा, एक सवाल दादा मैं पढ़ रहा था और हमारी सहयोगी भी हमसे डिस्कस कर रही थी कि जब ये आपके बारे में पढ़ रही थी तो हमने कहा कि ये डायरेक्ट सवाल ले लेंगे अगर हमें मौका मिलेगा तो, कि आप साधु बनने के लिए गए थे, तो साधु से फिर राजनेता कैसे? कुछ समय सब कुछ का चक्र होता है, उस समय कराता है, आदमी की सोचल चीज नहीं होता है, सब समय। ये सच्चाई है कि ये सच्चाई है कि साधु बनने के लिए गए थे? हाँ गए थे। हमारा भाई का हत्या हो गया तब वहाँ से चला है, फिर उसके बाद ये कुल में है परिवार संभालने। हाँ। तो आगे क्या आनंद दा, आगे अब अनंत सिंह क्या करने जा रहे हैं? देखिए आप भले ही इसको स्वीकार करें ना स्वीकार करें, लेकिन ये तो तय है ना कि अनंत सिंह एनडीए में रहेंगे, नीतीश कुमार के साथ रहेंगे, बीजेपी के साथ रहेंगे। ये सब में भी हम पक्का नहीं किए हैं। अब आप बाहर निकले हैं सही में दिल से, हाँ दिल से बोलते हुए, कुछ चीज़ दिल के बोलबे नहीं करते हैं। हाँ। अब जनता के सुनेगा आवाज़, कहाँ जनता हमको जायल कहेगा, चाहे कोई कैंडिडेट जनता देगा, चाहे ये करेगा, जनता जो कहेगा ना वो नहीं हम जाएंगे। जनता ये तो आपको नहीं, अगर जनता कहेगा कि चलिए फिर लालू जी के साथ, तो लालू जी के साथ चल जाएंगे। हाँ, बड़ी बात कर रहे हैं? नहीं बड़ी बात नहीं कर रहे हैं, हम कह तो रहे जनता मालिक है, जिसको मालिक हम मान लिए तो जहाँ देश करेगा वहाँ जाएंगे। हाँ, अगर वो कह देंगे या लालू जी बुला लिए कि अनंत आइए साथ में आइए, अगर लालू जी को बुलावे तो हम नहीं जाएंगे। लालू जी तो बुला के ले गए थे, तो हमारा साहब जब दुर्घटना हुआ इतना तंग किया तो एक यादव एक बकार नहीं कोई बोला, और पार्टी का आदमी एक को नामों नहीं लिया। लालू यादव भी ले गए, लेकिन वो तो बदले ना शुरू कर दिए कि फंसा तो फंसने दो, एक बकार नहीं बोला। तब तक नहीं बोल दिए थे कि हमरा नहीं बोले हैं तो हमरो समय मिलेगा ना, तो बदला हम लेंगे। तो मन में वो बदला लिए, मन में वो गुड़न है अभी भी है, नहीं कहा रहेगा। अब कोई कहे नीपी सिंह से सलाह हो जाएगा, वो हमें की चीज़ है, गुड़ी हरदम रहेगा। लेकिन तेजस्वी यादव ने विधानसभा के दौरान ये भी कहा था कि नीलम जी अगर आप फिर से निराश होती हैं तो हमारे पास आइएगा, ये भाई आपको टिकट देगा। हाँ, वो बोलते रहे, जरा बोलना है, उस सब सबको टिप्पणी नहीं करना है। लेकिन अब लालू परिवार से कोई समझौता अनंत सिंह नहीं करेंगे? नहीं, जनते कह देगा कि चल जाओ, तो अगर जनतो चिकार मारता है, और नाम वाले बनना नहीं चाहता है, तो हम कहा जाएंगे। अच्छा, मोदी जी के बारे में क्या सोचते हैं? आप तो प्रशंसक हैं, लेकिन मोदी क्या लगता है कितना बड़ा फैक्टर है देश के लिए और बिहार के लिए कितना नामी है? लेकिन हम इतना कहेंगे कि बिहार में 10 को 20 को फैक्ट्री खोल दें, जो नौकरी चाकरी नौजुवक कर लगे। इतना हम शुरू तब रियो बोले थे, अभी भी बोल रहे हैं, इतना इच्छा रहता है कि मोदी इतना काम किए तो बिहार में इतना कर दें। और नीतीश जी फिर मुख्यमंत्री बनेंगे 25 में? बनेंगे। हाँ हाँ। अच्छा, चिराग दोनों साथ रहेंगे तो कहो कोई है, 10 को 5 को सीट में कुछ छूट जाएंगे। अच्छा, आखिरी के मेरे 1-2 सवाल होंगे क्योंकि आप जनता से आपको मिलना है। मुझे थोड़ा ये बताइएगा कि आप किसको कितना आंकते हैं राजनीति में? 10 में से आप कितना अंक देना चाहेंगे?
मतलब 2-4 मैं नाम लूंगा, उसको आप 10 में से तो कितना? नहीं बोलते। नहीं, फिर भी नीतीश कुमार को 10 में से कितना नंबर दीजिएगा? 10 में 10, 10 में 9। 10 में 10 नीतीश कुमार को। हाँ। नरेंद्र मोदी को 100 में 100। 100 में 100। हाँ। तेजस्वी यादव को या कौन नहीं? 0। मतलब कोई काम तेजस्वी कोई काम का नहीं। काम के था तो कहता कि नौकरी इतना का लगवा दिया था। बाप भाई दोनों मुख्यमंत्री रहा है तो कितना का लगवा दिया था? 200 से लगवा दिया कह के। अपन बाप पैसे कोई नौकरी नहीं, चौड़ खाली घोटाला पर घोटाला। मतलब भाई मान लीजिए कि लालू जी घोटाले के, तेजस्वी तो अभी आए हैं ना दादा। तेजस्वी अपने बाबू माई से जैसे नीतीश जी से कह के करवा दिया नौकरी 3000 के, तो उसी पर बाबू में यश करवा देता है। मतलब तेजस्वी में आप कोई संभावना, कोई गुण नहीं देखते हैं? कुछ नहीं। जब लालू जी और नीतीश जी मिले तो तेजस्वी को जनता से नहीं मिला, विदेश से पहुंचा, पैसा पहुंचाने में टाइम दे दिया, तो नीतीश जी भागे कुछ ढोलेगा बिहार के ही। पैसा पहुंचाने में को चल जाता है बिहार, कुल नेता कोचिंग कर जाता है विदेश देखने के लिए। अच्छा, लालू यादव को कितना नंबर दीजिएगा 10 में से 10? लालू जी के दोनों एक नंबर में, हमें कोई नंबर नहीं देगी। लालू जी को भी 1 नंबर नहीं। कोई लाइन आवेगा तो करंटे मार देगा रोड। लालू जी के सरकार में का काम का नाम बताइए ना। 76 में बांध टूटा था, उसके बाद टूटले रहा। जब नीतीश का सरकार आया 20 सालों से टोटल बांध रहा, किसी को पूछ लीजिए। तब यह रोड अलग कोई देख रहा है। अच्छा, रामविलास जी के बेटे स्वर्गीय रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान बीजेपी और नीतीश कुमार के साथ है, कभी उनसे मुलाकात बातचीत, वो कैसे लगते हैं आपको? ये जनता अच्छा बोलता है, हमको भेंट नहीं है। अच्छा है, जनता बोलता है कि चिराग पासवान अच्छे हैं। तो उसमें उनमें संभावना दिखता है कि आगे आने वाले दिनों में वो भी सीएम हो सकते हैं। भेंट मुलाकात तो नहीं हुआ है। वो तो जनता में बात कभी आवेगा, चर्चा तब है, परमन सब कुछ ही कह दें। लेकिन अच्छे लगते हैं। हाँ, अच्छे है, खराब नहीं है, शिकायत कहीं नहीं सुनते। एक नेता का नाम और आया अनंतदा, प्रशांत किशोर, दिल्ली से आए हैं, कई लोगों की सरकार बनाए हैं। वो सबके हम नाम ने सुने हैं, आप लोग सुने हैं, आप लोग बोलिए, हम लोग नहीं जानते हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल, हालांकि आप कई बार कह चुके हैं जनता जो कहेगी हम करेंगे, लेकिन सही में ईमानदारी से कोई प्लानिंग अभी नहीं है विधानसभा लड़ने की? कोई प्लानिंग नहीं। 5 लोग हम विधानसभा में रह चुके हैं, 5 लोग जीते हम यहाँ से, थक गए हैं लड़ते लड़ते, अब मन नहीं है। मन ऐसे ही बैठ के जनता की सेवा करेंगे जितना बनेगा। जनता कहेगी तो है, जनता कहेगा तो गंगोज में कुछ जाएंगे तो चुनाव लड़ना कौन भाड़ है? नहीं, क्योंकि एक बार जनता ने कहा था कि अनंतदा को दिल्ली जाना चाहिए और नहीं, वो तो जनता में हाथ जोड़ लेंगे, वो लायक हम नहीं है। उस सदन में जाने के लिए वो लायक आदमी होना चाहिए। हमारा नियर उस सदन नहीं है, मोतला बुझे हमको आता है। अभी मास्टर बना दे हमारा स्कूल के, तब कैसा लड़का पढ़ावेंगे। चलिए अनंतदा, बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि एक आखिरी सवाल राजनंदिनी आप कर सकती है, ये मेरे से पूछ रही थी क्योंकि पहली बार आपसे मिल रही हैं कि कई इंटरव्यू आपका उन्होंने देखा है, कह रही थी अनंतदा आप हमेशा पत्रकारों पे थोड़ा सा भड़के रहते हैं, वीडियो अचानक से पॉज करवा देते हैं। अंगड़ी करता है कुछ बुलाने के लिए पत्रकार। हम नहीं ना कर रहे। नहीं, हम देखते हैं आप बीच में वीडियो बंद करवा देते हैं, बोले बंद कर। कि भड़कावे कौन बात ले आते हैं बेमतलब के, मतलब भड़का देते तो आपको चिढ़ा जाता है। तो कैसे भड़कावेगा तो क्या हमरा छुट्टी काटेगा, तो हमें रात दिया नहीं है। चलिए अब इन्हें जनता से मिलने के लिए देते हैं। देखिए अनंतदा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हमने कहा था कि हम दर्शकों के डिमांड पे, क्योंकि लगातार इससे पहले भी जो हमारी ब्रांड एम्बेसडर बबीता मिश्रा जी ने इंटरव्यू किया था, सबसे ज़्यादा वायरल हुआ था बिहार में, और इसलिए हमने लगातार अनंत सिंह के काफिले को फॉलो किया। और सबसे बड़ा इंटरव्यू आप देशवा न्यूज़ पे, अभी तक का सबसे लंबा इंटरव्यू जब से अनंत सिंह रिहा हुए हैं, हमारे चैनल पे आप देखेंगे। आप कमेंट जरूर कीजिएगा। और फिर से कुछ दिनों के बाद हमारी ब्रांड एम्बेसडर और हमारी पूरी टीम एक बार फिर से इंटरव्यू लेने के लिए आएगी। अनंतदा का बहुत बहुत धन्यवाद।